11वां जो प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में ए बी और डी बराबर हैं। ये चित्र आपको दिया गया है। देखो, एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज डीईएफ है। तो ए बी और डी बराबर हैं। ये ए बी है और ये डी है। ए बी और डी में हमने सिंगल डैश का चिन्ह लगा दिया है। और ए बी और डी जो है ये समांतर भी हैं। इसी प्रकार बी सी और ई एफ जो हैं, देखो बी सी है, इसमें डबल डैश लगा देते हैं। ये ई एफ के बराबर है और समांतर भी हैं आपस में। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, शीर्षों ए बी और सी को क्रमशः डी ई एफ से जोड़ दिया। ए को डी से, सी को एफ से, बी को ई से जोड़ दिया गया है। तो हमको 6 चीज़ें दी गई हैं जिनको हमें सिद्ध करना है। तो नंबर 1 में दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो दिया है और हल करना है। हमें सेम चीज़ें आ जाएंगी, लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सीधे उत्पत्ति में हम आते हैं, प्रूफ हम इसका करते हैं। तो देखो, हमको दिया है ए बी और डी समांतर हैं। ए बी समांतर डी ई, और ए बी और डी ई बराबर भी हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है, देखो ए बी और डी ई बराबर भी हैं, समांतर भी हैं। तो ए बी और डी ई किस चतुर्भुज की दो भुजाएं हैं? देखो, ए बी ई डी, ए बी ई डी। अब देखो ए बी सी डी कहाँ है? ए बी सी और ए बी सी को क्रमशः डी से, ए को हमने डी से, बी को ई से और सी को एफ से हमने जोड़ दिया। तो हमें सिद्ध करना है, नंबर 1 में जो हमें सिद्ध करना है, चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी ई डी है, ठीक है। तो कौन सा ए बी ई डी? देखो ए बी ई डी ये वाला है। तो आपकी किताब में एक प्रमेय है, वो है प्रमेय, प्रमेय है आपका 8.8। ये कहता है कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। तो देखो, इस चतुर्भुज ए बी ई डी में सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा बराबर भी है और समांतर भी है। समीकरण नंबर 1 इसको दिया है, लिख देते हैं। तो इसलिए क्या निष्कर्ष निकला? इसलिए निष्कर्ष निकला कि ए बी ई डी जो चतुर्भुज है एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? एक समांतर चतुर्भुज है। कारण इसका लिख देंगे कोष्टक में, चूंकि सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर भी हैं और समांतर भी हैं, इसलिए ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। नंबर 1 हमारा प्रूफ हो गया। नंबर 2 में आ जाते हैं। नंबर 2 क्या कहता है? बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। बिल्कुल इसी प्रकार, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है दोनों में, तो इसलिए हम सीधे सीधे लिख देते हैं इसी प्रकार। यानी कि जैसे कि हमने नंबर 1 किया, देखो बी सी और ई एफ बराबर भी हैं और बी सी और ई एफ समांतर भी हैं। तो क्या हो जाएगा? इसी प्रकार दूसरा जो चतुर्भुज है हमारा बी ई एफ सी, देख लो बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। तो 2 चीजें सिद्ध हो गई हमारी। नंबर 3 में हमसे पूछा है ए डी समांतर सी एफ। ए डी को हमें समांतर सिद्ध करना है सी एफ के, और यह भी बताना है कि ए डी और सी एफ बराबर हैं। इसको हम लेते हैं समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं, और इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, एक को 2 लेते हैं और एक को हम लेते हैं 3। तो देखो समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसकी सम्मुख भुजाओं के प्रत्येक युग्म समांतर होंगे। ए बी और ई डी समांतर तो हमको पहले ही दिया गया है। अब दूसरी भुजाएं कौन सी हैं? ए डी और बी ई। तो लिख देंगे ए डी समांतर बी ई। समीकरण 2 से इसको लिख देते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्यों? क्योंकि समीकरण 2 में एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। और बी ई एफ भी एक समांतर चतुर्भुज है। बी ई सी एफ जो है एफ सी, तो ये दोनों भी क्या होंगी? समांतर होंगी। बी समांतर सी एफ, ठीक है, बी समांतर सी एफ, ये हो गया समीकरण 3 से। भाई ए डी जो है बी के समांतर है, बी सी एफ के समांतर है। ये इसके और ये इसके, तो इसका मतलब तीनों आपस में समांतर हो गए।
तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे ये निष्कर्ष निकला कि AD जो है ये समांतर है CF के। भाई AD CF के समांतर है तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे ये निष्कर्ष निकल गया कि चतुर्भुज ADFC जो है एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। इससे ये निष्कर्ष निकल गया जो प्रमेय मैंने आपको अभी बताया। क्योंकि समांतर भुजाओं का अगर एक युग्म में भी समांतर है, एक प्रमेय आपका ये भी है, अगर किसी समांतर चतुर्भुज का एक युग्म समांतर है तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। अब ये समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं बराबर भी होंगी। अब नंबर 3 में देखो AD और CF हमने दिखा दिया समांतर हैं तो ये बराबर भी होंगे, इसलिए AD जो है ये बराबर भी होगा CF के, तो नंबर 3 भी सिद्ध हो गया। नंबर 4 में पूछा है ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। ACFD हमने सिद्ध किया यहाँ, ठीक है। ये क्या था, हाँ ठीक हो गया, ये समांतर हैं और लिख दिया हमने, बराबर भी है लिख दिया। तीसरा और चौथा दोनों सिद्ध हो गए हमारे, ठीक है। 5वें में आते हैं AC बराबर DF। AC बराबर DF, भाई AC बराबर DF क्यों होगा, AC बराबर DF हो गया। ये समांतर है तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ठीक है। चतुर्भुज अगर सम्मुख हो, क्या हो गया, समांतर हो गया है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो इसके क्या है ADFC, देखो ADFC में क्या है, AC किसके बराबर है, DF के बराबर है। और अंतिम हमसे पूछा है 6ठे प्रश्न में कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं ये समांतर हैं। देखो कैसे होंगे समांतर, अब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, डबल डैश वाली भुजा डबल डैश के बराबर हो गई। AC बराबर DF लिख दिया हमने यहाँ, देखो AC बराबर DF लिख चुके हैं हम। तो पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर हैं, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो समीकरण पहला जिसमें हमने AB और DE बराबर लिखा है और BC बराबर EF लिखा है हमने, किसमें देखो BC बराबर EF हमने कहीं लिखा है, नंबर 2 में आना चाहिए था, दिया है। देखो BC EF समांतर हैं और हमको ये भी दिया है BC बराबर EF हमको यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो लिख देंगे सीधे सीधे तीनों भुजाओं के बारे में हम लिख देते हैं। चूंकि AB जो है बराबर है DE के, BC जो बराबर है EF के, और तीसरी भुजा CA जो है वो बराबर है FD के, इसलिए त्रिभुज ABC जो है ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF के। तो इस प्रकार से जितनी भी चीज़ें हमसे पूछी गई थी वो सारी हम सिद्ध कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इनको बहुत आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। तो जितने भी प्रमेय आपको आपकी बुक में दिए गए हैं इस अध्याय के अंतर्गत, क्या करेंगे, सभी को अच्छी सी राइटिंग में नोट करेंगे और उनको रिवीजन करेंगे, उनको याद करेंगे, तो ये प्रश्न आपके आसानी से हल हो जाएंगे।